भैया आप लोग कोई खेला वाला दिखा रहे हैं क्या? देखो मालिन तुम पूछ रही हो, तुमसे हम फूल न बोला। अच्छा देखो ना कौनो खेला दिखावे वाले न बना नचवा है, देखो हम बजावे वाले हैं। बहुत अच्छा बजा रहे हो। हम बजावे वाले हैं और ये मांगे वाले हैं। हम मांगते हैं। अरे यार हम दरबार के सिपाही हैं। महाराज का हुक्म है कि कल सुबह ठीक 10 बजे सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी और फांसी का नजारा जिसे देखना है ठीक 10 बजे राजमहल मेन गेट के सामने हाजिर हो जाएगा। क्या कहा आपने? हाँ, सेनापति बाघ सिंह की फांसी? फांसी। अरे परंतु क्यों? क्यों? उन्होंने ऐसा क्या किया है? उन्होंने अपनी बहन का खून किया है, इसीलिए महाराज ने फांसी का हुक्म दिया है। हाँ भैया हाँ क्या ये फांसी देखने में भी आ सकती हूँ? हाँ ऐसा हाँ 10 बजे के बजाय तुम 8 बजे चली आई। 2 घंटे पहले 2 घंटा पहले आई हो, आगे बढ़ रही हो, भरपूर फांसी देखी हो। और 10 बजे आओ, भीड़ भड़कम का आदमी देखे पाओ ना देखे पाओ। लेकिन ये काम करियो, आयु अपनी मेहरबान करना लायु। ये बड़े कि भाई मेहरबान के साथी लेके आओ, पता लागे फांसी देखत देखत वो खुदे पढ़ाए लागे। आयु जरूर आए, आओ चली वही चौराहे पर। चलो सुनो सुनो या भगवान, आज मैं ये क्या सुन रही हूँ कि जिन्होंने मेरी अस्मत बचाई, अरे जिन्होंने मेरी लाज बचाई, उनकी फांसी होने जा रही है। मैं ये फांसी नहीं होने दूंगी। अरे मैं जाऊंगी राज दरबार, महाराज जी से विनती करूंगी, प्रार्थना करूंगी मैं उनसे, और कैसे भी करके ये फांसी होने से रोकूंगी। मैं ये फांसी माती नाई तेरी याद क्यों आई, हाय लंबी जुदाई, आज दिलुदा प्यारी हो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। लंबी जुदाई, 4 दिनों दा प्यारी हो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक ही तो भला मेरे पास नहीं थे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं। कोयल सिक्कों की नया लगाई, हाय लंबी जुदाई, 4 दिनों का प्यारी हो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी।
गंगा सिंह, फांसी की तैयारी हो गई? फांसी की तैयारियां हो चुकी है महाराज। गंगा सिंह और शराबखोर की फांसी बहुत बेरहमी के साथ होनी चाहिए, जी हुजूर। क्योंकि वो खूनी व कातिल है, अपनी बहन मधु का हत्यारा है। जी हुजूर। जोड़ बिनती करूं आए मेरे महाराज, अरे दुखियारी दुख से खड़ी दुख दूर करो महाराज। क्या बात है बेटी, कहाँ की रहने वाली हो, किस मुसीबत की मारी हो, क्या फरियाद लेकर हमारी चौखट पर आई हो? महाराज, मेरा नाम दुर्गा है और मैं आपके इस संतला किसी उदय नगर की रहने वाली हूँ। हाँ महाराज। तुम्हारा नाम दुर्गा है और हमारे ही संतल की रहने वाली हो, मुसीबत का सामना कर रही हो, बोलो क्या परेशानी है? महाराज, माजरा बताने से पहले, कुछ कहने से पहले, सबसे पहले आप मुझे वचन दीजिए, आप मुझसे वादा करिए कि मैं आपसे जो कुछ भी कहूंगी, आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगी, आप मेरी बातों का इनकार नहीं करेंगे महाराज। बेटी, मैं वचनबद्ध राजा हूं और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूं। जो अपनी जुबान से कहता हूं उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। अरे रखे कुलरीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। बोलो बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो? महाराज, सजा फांसी की जिनको दिया आपने सजा, सजा फांसी की जिनको दिया आपने सजा, फांसी की जिनको दिया आपने सामने मेरे को बुला दीजिए। के साथ में उनके साथी रचा दीजिए, इस साथ में उनके साथी रचा दीजिए, और कुंवारी कन्या का पूरा वचन कीजिए। बेटी, ये तुम क्या कर रही हो?
मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तूने तो मुझे आश्चर्य में डाल दिया और क्या कहा और क्या तू करने चली, क्या कहा बेटी, वो तो फांसी का मुजरिम है, आज उसकी फांसी हो जाएगी। क्यों मुफ्त में अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? भूल जाओ बेटी उसे। नहीं महाराज, महाराज अगर आज मैंने इतना बड़ा फैसला किया है तो सोच और समझ करके महाराज। और फिर तो आपने मुझे वचन दिया है कि आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगी आप मेरी बातों का इनकार नहीं करेंगे। महाराज अगर आज मेरी शादी सेनापति बागसी के साथ नहीं हुई तो मैं भरराज दरबार अपनी जान दे दूंगी महाराज, अपनी जान। तेरा दिमाग खराब है, यहाँ पे मरने आई है, चल निकल यहाँ से। गंगा तू खामोश हो जा, तू बीच में नहीं बोलेगा, खामोश होकर खड़ा रहो। दरबारी तुम इसी वक्त जेल जाओ और जेल से बाघुशी को लेकर आओ। बाघ सिंह, इस लड़की को पहचानते हो? पहचान कर बताओ कि इससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? राजन, इस लड़की को हम पहचानते हैं राजन, और इस लड़की से तो मेरा फर्ज का रिश्ता है राजन, फर्ज का रिश्ता है राजन, फर्ज का रिश्ता। स्वामी जी प्राणनाथ, स्वामी जी। शादी नहीं हुई, स्वामी जी खड़े हैं। ये तो मेरी खोपड़ी खराब कर दिया। निकल यहाँ से, हम खोर कहीं के। गंगा, अबे स्वामी के बच्चे, नालायक कहीं का, लगता है तेरे बाप की जागीर जा रही है, तू क्यों परेशान हो रहा है? स्वामी जी फांसी से पहले शादी करो प्राण पति।
पहले साथी कहो प्राण पति फांसी से पहले साथी कहो प्राण पति तुम्हारी कन्या का पूरा वचन कीजिए चरणों की दासी बना लीजिए। और ऐ नादान लड़की तू क्या कह रही समझ में नहीं आ रही बात कि भर के सिंदूर गरजे मैं बना लो दुल्हन भर के सिंदूर गरजे मैं बना लो दुल्हन के विधवा बनकर उम्र सब बितानी पड़े विधवा। इसका मतलब आप मेरी मांग में एक चुटकी सिंदूर नहीं भरी। नादान हो तुम महाराज, अगर आज इन्होंने मेरी मांग में एक चुटकी सिंदूर नहीं भरा तो मैं भारी रात दरबार अपना सर पटक पटक कर जाऊंगा। तुम क्या कर रही हो? यहाँ ये मरने आई है, मेरी खोपड़ी खराब कर दिया निकाला आपने, हरामखोर कहीं की। रामखोर उसी समय बोलता है जिस वक्त 4 बज जाते हैं। तू खामोश क्यों नहीं रहता? रामखोर नालायक कहीं का, कब्रिस्तान का ठेकेदार। बाबूजी, इस लड़की को देख रहे हो? इस लड़की के मासूम चेहरे को देख रहे हो? ये तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। बाबूजी, तुम्हारी इन हालातों को देखकर हमें भी अफसोस हो रहा है कि मेरे दरबार के तुम एक सेनानायक थे। तुम पे मुझे नाज था, गर्व था कि है तो हमारा बहादुर सेनापति बाघ सिंह है, लेकिन तुमने कानून को अपने हाथ में ले लिया है। इसलिए मैंने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया है। और कानून होता है, जो सजा प्रजा के लिए है वही सजा राजा के लिए है। मैं राजा जरूर हूं, लेकिन कानून के शिकंजे में आ जाए तो हंसते हंसते हम फांसी पे झूल सकते हैं। लेकिन बाघ सिंह, हर वक्त तुमने हमारी आज्ञाओं का पालन किया है। मेरे एक इशारे पर तुमने अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन आज हमारी आज्ञाओं का पालन करना होगा। इस लड़की के साथ तुम्हें शादी करना होगा। महाराज, ठीक है राजन, जीवन में हमेशा आपके आदेश का पालन ही करता आया हूं। आज अगर मरते समय आखिरी वक्त मुझे आपके आदेश का पालन करना पड़ेगा। ठीक है राजन, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। राजन, कहिए हमें क्या कर?
दरबारी तुम जाओ सिंदूर लेकर आओ। और बाघुशी की हथकड़ी खोल दिया जाए। अरे महाराज ये विदेशी सिंदूर है, जानते हैं हेलो महाराज, मंत्री जी दैया लिखिए। दैया लिखा हुआ न देखो। जो डायमंड का सिंदूर लाए हो ना, मारूंगा ठूसा मुंह बकर जाएगा साला। वो न करो, कुछ कर नहीं सकते। जगदीश लैंडमैन आ गए हैं। दैया लिखो, जगदीश लैंडमैन जी की तरफ से इसी चिन्ह काम को देखकर जो शादी हो रही है, इसी शादी में 21 रुपया दैया दे रहे हैं बेटी। सदा सुहागन होने का तो आशीर्वाद नहीं दे सकता, लेकिन बेटी इतना आशीर्वाद मेरा तुम्हारे साथ रहेगा। जहां तुम रहोगी वहां खुशहाल रहोगी। गंगा सिंह, बाघ सिंह की फांसी आज नहीं कल होगी। दरबारी आने दो, आने दो। ये आगे रामेश्वर मंत्री जी एक व्यवहार और लिखो। अब कहा करियो, यहाँ शादी हो रही है। 21 रुपया रामेश्वर भाई की तरफ से आ रहा है, इसी शादी में दान आ रहा है। शुक्रिया महाराज, आदेश करिए। दरबारी ले जाओ दोनों को और जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। अपने जीवन की खुशी ये दोनों उसी जेल में मनाएंगे। याद रहे, ठीक 5 बजे उस लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर बाघ खुशी की फांसी होगी। तुमको क्या हो गया? नहीं, हमको कुछ हो गया है महाराज। क्या इन दोनों को एक ही कमरे में बंद करेंगे कि अलग अलग? अबे तू तो मुझे पागल बना दिया। महाराज मैं पूछ रहा हूँ, इन दोनों को एक ही कमरे में बंद करेंगे कि अलग अलग? एक बात ये बता, तू मुझसे टिप्पणी करता है? जी महाराज। कहीं दीपावली के दिन तो नहीं पैदा हुआ? राम जादे, मैंने क्या कहा? ठीक 5 बजे उस लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर बाघ सिंह की फांसी होगी। सुना तूने? बिहारी लाल, जी उन दोनों को ले जाओ, जेल की सलाखों में बंद कर दो। सुबह 5 बजे दुर्गा को बाहर निकाल देना, सेनापति के हाथों में हथकड़ी लगा देना। ठीक है, चलो पहले सेनापति जी को जेल के अंदर बंद कर देते हैं, उसके बाद देखिए होता है क्या। पहले सेनापति को लाए।
यही जेल है, महाराज की बनवाई हुई जेल। हाँ, इसी जेल में बंद रहो। सिपाही जी एक गुजारिश करता हूँ दोनों, बताइए। देखो आज मेरी सुहाग रात है तो और एक तो खुद ही मैं इतना बदनसीब हूँ कि देखो मेरी सुहाग रात है जेल के अंदर हैं? और क्या? और अगर हो सके तो कुछ डालने के लिए ला दो भैया। सुहाग रात ला रहे तुमको, बिछाने के लिए चद्दर चाहिए। अरे दुर्गा, तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? हैं? महाराज के पास अपनी आकर जिद तो पूरा कर लिया, लेकिन सुबह होते ही तुम्हें तो धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा और मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। हो जाएगी मेरी मृत्यु, तुम दरबदर ठोकर खाओगी, एक विधवा के लिवाज में रहोगी, अपने जीवन यापन करोगी। ये तुम्हारा फैसला बहुत गलत है दुर्गा, बहुत गलत। कौन सा सुख मिलेगा? हम कहे कि ये सारी रात बतलावे करिए, कुछ करबो करिए। कहते हैं कि इंसान को जरूरत से ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। समझना, बहुत हरामी जेलर हूँ। इतना आगे तक मत सोचो कि बैठे बैठे फ्यूचर देख लो। मानना शुरू करूंगा तो बंद भी नहीं करूंगा। अपने वर्तमान में खुश रहना सीखो। खुश रहना सीखे। हाँ, अपने आप फ्यूचर सही हो जाएगा। ड्यूटी हमारी, मानना शुरू करूँ बंद नहीं करूंगा, याद रख। क्या? इस संसार में प्यार से बढ़ के और कुछ नहीं है। ये मट्टी खोदेंगे, तुम्हारा मट्टी खोद के उसे मूंद के चले जाएंगे। जेलर हरामी हो, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले हो, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी। प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी को घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी। आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी ना हो, उन हाथों का हंसना क्या, जिन आँखों में पानी न हो, वो जवानी जवानी भी क्या, जिसकी कोई कहानी जिन मरने की किसको पड़ी, जिन मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी, ओ
प्यार कर ले घड़ी को कहेगा होता करी तो क्या प्यार से कहेगा कुछ भी नहीं कहना हो सागर तो क्या प्यार से कहना कुछ भी नहीं वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं टूट जाएंगी सब हथकड़ी टूट जाएंगी सब हथकड़ी प्यार कर ले घड़ी को वो जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। दुर्गा आओ, बातों बातों में इतनी रात आ गई है। देखिए सभी लोग नींद में हो गए हैं, अब हम भी लोग सो जाते हैं। ये देखो, हाँ सो जाओ, सो तुम भी सो जाओ, तुम क्यों बाकी रहो, सो जाओ। हाँ जेलर ऐसा बोलो, मानना शुरू करूंगा तो बंद भी नहीं करूंगा। याद रखो, सो जाओ। इतना मारूंगा 7 रकम की चट्टी करोगे। नहीं कुर्सी डालिए साला मड़घौसा, तुम्हारी चर्बी ढील कर दूंगा। बहुत हरामी जेलर हूं। कुर्सी के चक्कर में पूरी रात बीत जाए, क्या करियो, सो जाओ। अरे तो सो रहा है बिहारी लाल। ये तो साला मुझे गाली दे रहा है। साले लातों के भूत बातों से नहीं मानते, राम खोर कहीं। साले हमें उठाई गई है, आप कैसे आ गए? हराम खोर गई। बिहारी लाल ये चद्दर खींचो बाहर, खींचो, इन दोनों को जगाओ। रुक जाओ, चादर हिल रहा है। नहीं इनके मूड कब नहीं गई थी। हाँ तो यही साले हम यहाँ उसका मूड देख रहे हैं। नहीं खींच रहे चादर। चद्दर खींचो बाहर। चुप चुप चुप। इन दोनों को अलग करो, तीनों का अलग अलग करो। अलग लियो, दोनों अलग हो गए, बिल्कुल अलग अलग। देख लियो, देख लियो, अरे देख लियो, दोनों अलग, दोनों अलग है। साले घंटे पर आ गई। देख लियो, देख लियो। और ये वो दोनों फिर से जुड़ गए। रुको ये
ओहो यार बीच में कोनो चुम्मक का हो। अबे तो वाला कोई ऐसा जुगाड़ लगाओ हाँ। जिससे कि ये दोनों अलग अलग हो जाए। एक जुगाड़ हमें लाए। हाँ, जल्दी करो रुक जुगाड़। जाओ, एक जुगाड़ लगाई अब की चपके न पई है। कहा जानी है बहुत हरामी जेलर हूँ। अभी जुगाड़ लगा, ये जुगाड़ लगा रहा हूँ अभी। वहां क्या करने गया था? साला बहन मार आखी निकाल लिया। हाँ, बताओ एक साल एक अस खाऊ हटियान है, पूरी परेठा नहीं देखा है रहा। बिहारी लाल, इसको जगाओ। जगाई का बहन मार कर रही अब केंद्रीय दरकार ऐसा इसको जगाओ, जगा कर इसके हाथों में हथकड़ी लगाओ। लात मार के जगाई। मार साले को। मारा हूँ कि तब नहीं जा रहा। राम खौर, तेरा कोई रिश्तेदार है क्या? मारा है तो अरे यार रिश्तेदार। करेंगे हम लोग करेंगे। लगा इसका। हथकड़ी लगाकर बांध दे उस खंभे में। और ये गंदे कपड़े पड़े हैं, ये गंदे कपड़े उठाकर पीछे वाली नाली में फेंक दे। उठाकर फेंक दो पीछे। मैंने कहा गंदे कपड़े उठाकर गंदे नाली में फेंक दो। तो नारी ला के चाटे गिरे। और ये कहो नहीं कुनवा में लाग। इसको सामने वाली नाली में फेंक दे। बहुत गंदा। फेंक दे इसको। सामने वाली फेंक दे। हे दुर्गा, चलो निकलो, यहाँ मिलने का टाइम खत्म हो गया। क्यों नहीं जाओगी? जाओ। बिहारी लाल, इसको जमीन पर बैठने मत देना। अगर खाना मांगे, पानी मांगे तो साली को उतार के जूता इसके मुंह पे मारना। मुंह पे मारना है। मैं चल रहा हूं, मार साले को। ठीक है। अरे कुछ तो रहम करो, इंसान हो, इंसान है। जरा सा भी इंसानियत नहीं है जिगर में। बहुत हरामी जेलर हूँ। एक तो मेरी खुद ही फांसी हो जाएगी, तो थोड़ी देर की मेरी जिंदगी, उस जिंदगी में क्यों तड़पा तड़पा के मार रहे हो भैया? तुम्हारे का तो हम मारी थी, बिहारी लाल, लेकिन क्यों मार रहे हो? इसलिए मार रहे हैं तुमने अपनी बहन का खून क्यों किया है? अच्छा, तो तुम ये जानना चाहते हो कि मैंने अपनी बहन का खून क्यों हाँ, किया? क्यों किया है? ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ, लेकिन पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। बोलिए। प्रश्न ये है कि तुम्हारी कोई बहन है? साला हमें घर हाँ हाँ, नहीं, और कोई जुगाड़ तो नहीं समझ रहा है। नहीं नहीं, साहब बड़ा नहीं पकड़ा, तुम्हारा टार दूंगा। बताओ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, तुम्हारी कोई बहन है? हाँ है है ना? है।